जून एक ग्रेव खोदकर जॉन को दफना देती है। जून जॉन की गन लेकर वर्जीनिया को देखने लग जाती है। तभी हिल उसके पास पहुंच जाता है और वो जून को अपनी गन ड्रॉप करने के लिए कहता है। हिल जून को लेकर वर्जीनिया के पास पहुंच जाता है। जून वर्जीनिया और मॉर्गन के बीच की हुई बातें सुन चुकी थी। वो वर्जीनिया से पूछती है कि डकोटा ने जॉन को क्यों मारा था। वर्जीनिया क्योंकि इसके बारे में नहीं जानती थी, वो जून को कोई भी जवाब नहीं दे पाती। अगला सीन लॉटन का था। स्ट्रैंड, ल्यूसियाना, सारा, डैनियल और ग्रेस को लेकर आ जाता है। एक रेंजर जून को भी नील डाउन होने के लिए कहता है। वर्जीनिया उन सभी लोगों को अपनी गन के निशाने पर ले लेती है और उन सभी लोगों से मॉर्गन की लोकेशन के बारे में पूछती है। वर्जीनिया की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वर्जीनिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे ग्रेस को मारने की धमकी देती है। मॉर्गन घोड़े पे बैठ के वहाँ पर आ जाता है। मॉर्गन वहाँ मौजूद सभी रेंजर्स को बताता है कि डकोटा ने ही कैमरॉन को मारा था और वर्जीनिया डकोटा को कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण जेनिस मारी गई थी। स्ट्रैंड मॉर्गन का साथ देता है और वो वहाँ मौजूद सभी रेंजर्स को बताता है कि अगर उन लोगों ने वर्जीनिया का साथ दिया तो वो सभी लोग कैमरॉन के समान मारे जाएंगे। वर्जीनिया मॉर्गन और स्ट्रैंड की बात सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रैंड ने वर्जीनिया के बहुत सारे रेंजर्स को अपने फेवर में कर लिया था। स्ट्रैंड के इशारा करते ही वो सब लोग अपनी गन को वर्जीनिया के ऊपर पॉइंट आउट कर देते हैं। वर्जीनिया अपनी गन निकालकर गोली चला देती है। स्ट्रैंड भी उसी वक्त वर्जीनिया के ऊपर गोली चला देता है और वर्जीनिया घायल हो जाती है। वर्जीनिया तुरंत ही ग्रेस को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे गन पॉइंट पे एक गाड़ी तक लेकर आ जाती है। हिल, जो कि वर्जीनिया का साथ दे रहा था, वो डैनियल को पकड़ लेता है। हिल वर्जीनिया का इशारा पाकर ग्रेस और डैनियल को उस जगह से लेकर चला जाता है। मॉर्गन वर्जीनिया को हिल को कॉल करके ग्रेस और डैनियल को वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जीनिया इसके लिए तैयार नहीं होती। स्ट्रैंड मॉर्गन से वर्जीनिया की डिमांड करने लग जाता है। मॉर्गन स्ट्रैंड की बात को इग्नोर करता है और वो वर्जीनिया को एक वैन में लेकर वहाँ से निकल जाता है। मॉर्गन अपनी पुरानी छिपने वाली प्लेस पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर मॉर्गन वर्जीनिया के वुंड को ट्रीट करता है। मॉर्गन वर्जीनिया को रेडियो पर हिल से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। वो डेनियल और ग्रेस की सेफ्टी जानना चाहता था। मॉर्गन वर्जीनिया को बताता है कि डकोटा ने गल्च में उसकी जान बचाई थी और डकोटा चाहती थी कि वर्जीनिया मॉर्गन के हाथों मारी जाए। मॉर्गन की बात सुनकर वर्जीनिया बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। वर्जीनिया मॉर्गन को बताती है कि डकोटा उसकी बहन नहीं, उसकी बेटी है। उन लोगों को तभी स्वेट वैन की आवाज सुनाई देती है। शैरी अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मॉर्गन वर्जीनिया को वैन में लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते समय मॉर्गन की वैन में फ्यूल खत्म हो जाता है। मॉर्गन वर्जीनिया के साथ पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। शैरी का ग्रुप मॉर्गन को फॉलो कर रहा था। शैरी मॉर्गन के पास पहुँच जाती है और वो वर्जीनिया की डिमांड करने लग जाती है। मॉर्गन शैरी को बताता है कि अगर उसने वर्जीनिया को मार दिया तो उसके सभी दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। शैरी वर्जीनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तब मॉर्गन उसके ऊपर अटैक करता है और वो वर्जीनिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मॉर्गन वर्जीनिया को अपनी कम्युनिटी ले जाकर डकोटा से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। मॉर्गन वर्जीनिया को लेकर डैम तक पहुँच जाता है। मॉर्गन और वर्जीनिया की वहाँ पर एलिशिया, एल और ड्वाइट से मुलाकात होती है। मॉर्गन वर्जीनिया से डेनियल और ग्रेस के बदले डकोटा से मिलाने की डील करता है। मॉर्गन वर्जीनिया को अपनी कम्युनिटी के अंदर लेकर आ जाता है। रेचल वर्जीनिया को देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। एल, जो कि उस वक्त डैम के गार्ड पोस्ट पर मौजूद थी, वो मॉर्गन को रेडियो पर बताती है कि स्ट्रैंड अपने रेंजर्स के साथ डैम के बाहर आ चुका है। स्ट्रैंड एल को बताता है कि वो सभी लोग वर्जीनिया को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पर आए थे। शैरी अपने पूरे ग्रुप के साथ स्वेट ट्रक में वहाँ पर पहुँच जाती है। एल मॉर्गन को रेडियो पे इन्फॉर्म करती है और उसे बताती है कि स्ट्रैंड और शैरी दोनों ही वर्जीनिया को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं। स्ट्रैंड एल के सामने क्लियर करता है कि अगर वर्जीनिया को लेने के लिए उसे लड़ाई भी करनी पड़ी तो वो करेगा। वर्जीनिया रेंजर्स के सामने सरेंडर करने और डैनियल और ग्रेस को फ्री करने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में वर्जीनिया मॉर्गन से कहती है कि वो डकोटा को अपनी कम्युनिटी में ही रहने देगा। वर्जीनिया जानती थी कि स्ट्रैंड और शैरी दोनों ही उसे जान से मार देंगे। वर्जीनिया मॉर्गन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हाथ से मरना पसंद करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मॉर्गन उसे एक पेनलेस डेथ देगा। मॉर्गन वर्जीनिया को लेकर डैम के बाहर आ जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को वर्जीनिया से हुई डील के बारे में बताता है। मॉर्गन वर्जीनिया को नील डाउन होने के लिए कहता है। मॉर्गन अपनी एक्स को उसे मारने के लिए तैयार कर लेता है। मॉर्गन आखिरी सेकंड में अपनी एक्स को डाउन कर लेता है। वो वर्जीनिया को मार नहीं पाता। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि वर्जीनिया को मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मॉर्गन वर्जीनिया को लेकर डैम के अंदर लौट कर आ जाता है। मॉर्गन वर्जीनिया को लेकर चर्च में जाता है, जहाँ पर डकोटा पहले से मौजूद थी, और वो
वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वर्जीनिया डकोटा से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी मम्मी है। वर्जीनिया डकोटा को बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो दोनों ही वर्जीनिया और डकोटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वर्जीनिया डकोटा को क्लियर करती है कि उसने आज दिन तक जो कुछ भी किया है वो उसने डकोटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। डकोटा वर्जीनिया के मुंह से ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो वर्जीनिया के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि उसे पैदा करने का कोई हक नहीं था। शेरी मॉर्गन से वर्जीनिया की डिमांड करती है। मॉर्गन उन सभी लोगों को क्लियर करता है कि अब उन लोगों को मारना बंद करना होगा। मॉर्गन वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ग्रेस, सारा और जैकब के साथ मॉर्गन की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेती है। ग्रेस और मॉर्गन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जैकब जून को जॉन का लिखा हुआ वो लेटर दे देता है जो कि जॉन ने लॉटन से जाते समय जैकब को दिया था। ड्वाइट भी शेरी को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। शेरी ड्वाइट को साफ साफ कह देती है कि उसे और उसके लोगों को वो चीज नहीं मिली है जिसकी वो बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। शेरी अपने ग्रुप के साथ स्वेट ट्रक को लेकर वहाँ से चली जाती है। एलिशिया स्ट्रेंड को कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कहती है। स्ट्रेंड एलिशिया को बताता है कि वर्जीनिया एक रिबेल ग्रुप की खोज कर रही थी जिससे उन लोगों की कम्युनिटी को खतरा है। स्ट्रेंड रिबेल ग्रुप से अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो एलिशिया के ऑफर को ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। एलिशिया रिबेल ग्रुप के बारे में एक बार फिर से सुनती है और उसे उस ग्रुप के होने के ऊपर डाउट होने लग जाता है। जून चर्च के अंदर पहुँच जाती है। जून वर्जीनिया के शोल्डर से बुलेट को निकालने लग जाती है। मॉर्गन और एलिशिया वर्जीनिया को क्लियर करते हैं कि उन लोगों ने वर्जीनिया और डकोटा को जीने का एक और मौका दिया है। मॉर्गन और एलिशिया वर्जीनिया को डकोटा को लेकर हमेशा के लिए अपनी कम्युनिटी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। जून अकेली ही वर्जीनिया की ड्रेसिंग करने के लिए चर्च के अंदर रुक जाती है। जून वर्जीनिया से मदरहुड के बारे में बात करती है। जून वर्जीनिया से डकोटा के मर्डर करने के बारे में बात करती है और उससे पूछती है कि उसने सब कुछ जानने के बाद उसे प्रोटेक्ट क्यों किया था। जून तुरंत ही जॉन की गन को निकाल लेती है। वो वर्जीनिया को शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर मॉर्गन और एलिशिया तुरंत ही चर्च के अंदर आते हैं। जून जॉन के हेड को पहन लेती है और वो अपने मुंह से वर्जीनिया के खून को पोंछते हुए उनकी कम्युनिटी से बाहर निकल जाती है।